अब सूत्रों के अनुसार कुछ आपको स्लैब बताते हैं, किन स्लैब में क्या परिवर्तन हो सकता है, कौन सी चीजें सस्ती हो सकती है। जीएसटी स्लैब में बदलाव क्या कितना सस्ता होगा ये आपको बता रहे हैं। 12% से घटकर 5%, यानी 5% सस्ता क्या होगा। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, सामान, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस मिल्क, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, प्रेशर कुकर, गीजर, वाटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर। 1000 के रेडीमेड कपड़े 28% से घटकर, ये सारे 5% कम होंगे, 28% से घटकर 18% जीएसटी किस पर लग सकता है। 10% जीएसटी किस पर कम होगा ये आपको बता रहे हैं। सीमेंट्स पर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर, चॉकलेट्स, टीवी, फ्रिज, रेडी मिक्स कंक्रीट, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कांस्टेंट, चीनी सिरप, कॉफी कंसंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, डेंटल फ्लास और मैनिक्योर किट, इन सब पे भी छूट मिल सकती है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता उदित राज का जीएसटी को लेकर जो ये बदलाव हो रहे हैं, सुनाते हैं कि जीएसटी जितना भारत में है, जितना हाई जीएसटी परसेंटेज लगा है उतना दुनिया में किसी देश में नहीं। 28% तक है जीएसटी। लेकिन अब आप थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे भी तो आपने तो ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को खत्म ही कर दिया है। अब लाखों लोग देश छोड़कर के चले गए। जीएसटी या नोटबंदी से आपने तो तबाह तो कर ही दिया है। जब सारा तबाह कर दिया है तो कहते हैं कि अब पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जीएसटी जितना भारत में है, जितना हाई जीएसटी परसेंटेज लगा है उतना दुनिया में किसी देश में। घटेगी जीएसटी, अब सस्ते दिन मिलेंगे आपको। जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक जीएसटी को आसान बनाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जीएसटी दरें घटने की संभावना है। दिवाली पर सौगात देने की तैयारी है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती है। 12 से 18% स्लैब खत्म हो सकता है। 2 स्लैब 5% 18% लागू हो सकता है। इस समय कारों पर कितना लगता है जीएसटी ये आपको बताते हैं। वाहन कैटेगरी, इंजन क्षमता और लंबाई, जीएसटी रेट क्या है, उपकर टोटल कितना है। छोटी पेट्रोल कारें 1200 सीसी तक 4 मीटर से कम 28% से 29%। छोटी डीजल कारें 1500 सीसी तक 4 मीटर से कम 28%, 3% सेस यानी टोटल 31%। मिड साइज कारें 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल में 28%, 15% से ले आप जोड़ेंगे तो 43% जीएसटी आता है। लग्जरी कारें 1500 सीसी के ऊपर तक 28% जीएसटी और 20% सेस। एसयूवी वाहन 1500 सीसी तक 4 मीटर से ज्यादा 28% जीएसटी, 22% सेस और टैक्स, 50%। इलेक्ट्रॉनिक वाहन सभी क्षमता वाले लगभग 5% जीएसटी लगती है। क्या कुछ कहना है दिल्ली से सांसद बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का, सुनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नेक्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा जीएसटी रिफॉर्म है। पूरे देश के व्यापारी 3 और 4 तारीख की इस बैठक की ओर देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होगी उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखिए क्या बड़ा बदलाव करने जा रही है। क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेके आने वाली है? नहीं लेके आने वाली ना। इतने सालों से जिस तरह से व्यापारियों को, आम नागरिकों को भी जीएसटी का कहीं ना कहीं
नुकसान हो रहा है, जीएसटी की जो वसूली है उससे नुकसान हो रहा है, जीएसटी की जो दरें हैं उनसे नुकसान हो रहा है, तो वो घूम फिर के टैक्स तो आम आदमी ही देता है। व्यापारी तो केवल टैक्स जमा करने का काम करता है या नहीं जमा करने का काम करता है, जिस पे कार्रवाई होती है। लेकिन जीएसटी के रूप में या दूसरे टैक्स के रूप में सारे टैक्स वो आम आदमी पार्टी पे ही अंतिम में आते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती ये सरकार ने केवल महंगाई बढ़ाने का काम किया है, लोगों के ऊपर टैक्स थोपने का काम किया है, और ऐसी सरकार से आम नागरिकों को या व्यापारियों को कोई उम्मीद नहीं है। लोगों को जो सेलर्स हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है, कितना फायदा होने वाला है? डेफिनेटली इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ कि बाज़ार में जो मंदी चल रही आ रही है वो दूर होगी, कस्टमर्स को अच्छी खासी परचेज करने के लिए मौका मिलेगा। जो चीज़ें महंगी लगती थी, बड़े टीवी, एसी कस्टमर खरीद सकेंगे और बाज़ार में अच्छा खासा कस्टमर जाएगा। दिवाली का फेस्टिवल टाइम है और जो ये मूव हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है फेस्टिवल टाइम में, बहुत अच्छा मूव है ये। इस तरह से आप मंदी की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों बैठक आज भी चली और कल भी चलेगी। उसके बाद एक रोड मैप तैयार होगा, उसके बाद जीएसटी की जो दरें हैं उसमें रियायत मिलेगी। आप तक पहुंचते पहुंचते दिवाली का इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में